दोस्तों, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो अपनी नागरिकता आप कैसे साबित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। किन लोगों को बनवाना होगा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र? सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश? अब सिर्फ दो कागज नागरिकता का सबूत है, आधार पर हुए बेकार। 2025 में बदल गया है नियम, नहीं लगेगा जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता पर। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। 11 दस्तावेज कौन से हैं? सन 1987 से पहले जन्मे लोग, 1987 और 2004 के बीच जन्मे लोग और 2004 के बाद जन्मे लोगों को किन किन कागजों की पड़ेगी जरूरत, आज की इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि 2025 में भारत सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी दस्तावेजों को केवल पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा, न कि नागरिकता प्रमाण के रूप में। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन से कागज आपको भारतीय नागरिक होने का सबूत देंगे? कौन से दो दस्तावेज ऐसे हैं जो आपके पास होना बेहद जरूरी है? अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर ये दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से कागज हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी सरल और आसान भाषा में दूंगा। बस वीडियो या पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय के लिए बेहद अहम है। पहला जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सबसे पहले आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे आप 20 साल के हों, 40 साल के हों या 70 साल के बुजुर्ग हों, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जिनका जन्म प्रमाण पत्र कभी बना ही नहीं, खासकर 40, 50 या 60 साल के लोग जिनका जन्म पुराने समय में हुआ है और तब जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी नहीं माना जाता था। अब उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको तुरंत इसे बनवाना होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से कागज लगते हैं। दूसरा जरूरी दस्तावेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नागरिकता प्रमाण पत्र। सरकार ने बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दस्तावेज साबित करता है कि आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी परेशानी होगी। तो दोस्तों, ये दोनों दस्तावेज बेहद जरूरी हो गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज नहीं है तो आपको तुरंत इसे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, वरना आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड क्यों मान्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं। आधार कार्ड केवल एक यूनिक पहचान नंबर है जो ये नहीं बताता कि आप भारतीय नागरिक हैं। इसी तरह पैन कार्ड केवल टैक्स से जुड़ी जानकारी के लिए होता है, न कि नागरिकता साबित करने के लिए। राशन कार्ड भी सिर्फ राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ता राशन देने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं होगी। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? क्योंकि फर्जी नागरिकता के मामले लगातार बढ़ रहे थे। लोग आधार या राशन कार्ड के आधार पर खुद को भारतीय बता रहे थे। इसी वजह से यह नया नियम लागू किया गया है। अब सवाल है, क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? अगर नहीं है तो अभी से इसे बनवाने की तैयारी शुरू कर दें। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जन्म प्रमाण पत्र वो दस्तावेज है जो आपके जन्म की तारीख, जगह और माता पिता के नाम को प्रमाणित करता है। अगर आपका जन्म अस्पताल में हुआ है तो आमतौर पर अस्पताल से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, लेकिन पुराने समय में या गांवों में ऐसा नहीं होता था, इसलिए बहुत से लोगों के पास ये नहीं है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ये सुविधा उपलब्ध करा दी है। बनवाने की प्रक्रिया, सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएं। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और पता दर्ज करना होगा। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या स्कूल का सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होगी। अगर आपका जन्म घर पर हुआ है और कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको 2 गवाहों का हलफनामा देना होगा, यानी एफिडेविट, जिसमें वे प्रमाणित करेंगे कि आपका जन्म भारत में हुआ है। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जहां से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 40-50 साल के हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं, जैसे स्कूल का प्रमाण पत्र, पंचायत का रेजिडेंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। नंबर 2, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट को निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। यह साबित करता है कि आप लंबे समय से किसी राज्य या भारत में रह रहे हैं।
ये नागरिकता साबित करने के लिए दूसरा सबसे जरूरी दस्तावेज है। बनाने की प्रक्रिया, अपने तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस या ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें। आपको यह साबित करना होगा कि आप भारत में या उस राज्य में कम से कम 10 से 15 साल से रह रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, किरायानामा या मकान का कागज और कभी कभी स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट भी। वहीं आवेदन के साथ एक हलफनामा यानी अफिडेविट देना होगा जिसमें लिखा होगा कि आप भारत में रहते हैं और आपका स्थायी पता यही है। किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी? अब ये नियम लागू होने के बाद कई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, जैसे प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हैं और जिनके पास स्थानीय निवास का सबूत नहीं है। बुजुर्ग लोग जिनका जन्म पुराने समय में हुआ और जिन्होंने कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। झुग्गी बस्ती या ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके पास जमीन या मकान के कागज नहीं है। सीमावर्ती इलाकों के लोग जैसे नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर के पास रहने वाले लोग। इन सभी लोगों को जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वरना आगे चल के बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों आधार, पैन, राशन मान्य नहीं? आपके मन में सवाल होगा कि जब मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, तो फिर ये क्यों नहीं मान्य? वहीं आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान बताता है, नागरिकता नहीं। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स से जुड़ा है। राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे लोगों को सस्ता राशन देने के लिए है। इसलिए अब नागरिकता साबित करने के लिए ये सभी बेकार हैं। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत आवेदन करें। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अपने तहसील या पंचायत में जाके बनवाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये जानकारी पहुंचे। आपने जाना कि अब भारत सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए कौन से 2 दस्तावेज अनिवार्य किए हैं और उन्हें कैसे बनवाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? इसका असर किन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? और अगर दिक्कत आ रही है तो उसका हल क्या है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? सरकार के नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उसकी नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेशी घोषित किया जा सकता है या फिर उन्हें अपने भारतीय होने का सबूत देने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि यह मामला मजाक का नहीं है। आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किसे सबसे ज्यादा खतरा है? वैसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों के बारे में जानते हैं। गांव और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग जिनके पास जमीन या मकान के कागज नहीं है। बुजुर्ग लोग जिन्होंने कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं और जिनके पास स्थायी पता का प्रमाण नहीं है। सीमावर्ती इलाकों के लोग जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर के पास रहने वाले लोग। अनपढ़ या गरीब लोग जिन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। समस्या क्या है और समाधान कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में दस्तावेजों की जरूरत होती है। अगर आपके पास आधार, राशन या वोटर आईडी है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे। 1. अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत पंचायत या नगर निगम में आवेदन करें। वहां से आपको जन्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको हलफनामा और गवाहों का स्टेटमेंट देना होगा। 2. अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो तहसील या एसडीएम ऑफिस में आवेदन करें। वहां आपको बिजली बिल, किरायानामा, मकान के कागज या स्कूल के सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। 3. अगर यह भी संभव नहीं है तो क्या करें? ऐसे में आपको स्थानीय अधिकारी से संपर्क करना होगा। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जहां आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार या लोक शिकायत पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 4. सरकार ने यह नियम क्यों बनाया? फर्जी नागरिकता के मामले लगातार बढ़ रहे थे। कई लोग केवल आधार या राशन कार्ड दिखाकर खुद को भारतीय साबित कर रहे थे, जबकि ये दस्तावेज नागरिकता का सबूत नहीं होते। इस वजह से सरकार ने यह सख्त नियम बनाया। 5. आपको अभी क्या करना चाहिए? 1. सबसे पहले देखें कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं। 2. अगर नहीं है तो तुरंत आवेदन करें। 3. डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे भी बनवाएं। 4. अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये कानून सभी पर लागू है। विस्तार से जाना कि 2025 में भारत सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए क्या नया नियम लागू किया है। आपने ये भी समझा कि अब सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड दिखाने से आप भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। इन दस्तावेजों को सिर्फ पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता के प्रमाण के लिए नहीं।
अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या यह नियम सबके लिए लागू है? इसका असर कितना बड़ा होगा? और अगर हम तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? तो आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। नियम सबके लिए है, कोई अपवाद नहीं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ये नियम देश के हर नागरिक पर लागू होगा, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सभी को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए इन 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों जरूरी है अभी कार्रवाई करना? दोस्तों, अभी सरकार ने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए समय दिया है, लेकिन अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो बाद में हो सकता है आपको विदेशी घोषित कर दिया जाए। आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े जो लंबी और महंगी हो सकती है, इसलिए अभी से तैयारी करें। किन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बुजुर्ग लोग जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में रहते हैं, सीमावर्ती इलाकों के लोग, गरीब और अशिक्षित लोग जिन्हें यह जानकारी नहीं है। अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो तुरंत कार्रवाई करें। क्या करना है? आसान स्टेप्स। अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंचायत, नगर पालिका या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए तहसील या एसडीएम ऑफिस में जाएं। अगर दिक्कत आती है तो आरटीआई या शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करें। क्यों नहीं चलेगा आधार, पैन और राशन कार्ड? सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किया क्योंकि आधार केवल पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। पैन कार्ड टैक्स के लिए है और राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज पाने के लिए। इसलिए अब इनसे नागरिकता साबित नहीं होगी। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो दोस्तों, अगर आप लापरवाह रहे और दस्तावेज नहीं बनाए तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जुर्माना लग सकता है और सबसे बड़ी बात, आपको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। सरकार क्यों सख्त हुई? पिछले कुछ सालों में फर्जी नागरिकता के मामले बढ़े, आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और नकली दस्तावेजों के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसी वजह से ये नया नियम आया है। आपका कदम, आपकी जिम्मेदारी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये दस्तावेज बनाएंगे या फिर बाद में मुश्किल झेलेंगे? याद रखिए, एक छोटा सा कदम आज आपको बड़े संकट से बचा सकता है। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिससे जो है लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो सके और वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।